नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे चैनल सनराइजर्स में। दोस्तों आज हम करने वाले MT4 के यूनिट नंबर फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उससे पहले मैं आपको पेपर का थोड़ा बहुत फॉर्मेट समझा देता हूँ कि पेपर कौन से फॉर्मेट में आता है। ये आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कमेंट में कई लोग पूछते हैं कि ट्रू और फॉल्स क्या बुक से आते हैं, नहीं आते, कहाँ से आते हैं, बता दीजिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये सारी बातें मैं आपको थोड़े 2-3 मिनट में बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो देखो, MT04 की आज हम बात करेंगे। MT04, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इसके मार्क्स की, कितने मार्क्स का आता है। तो सर ये 25 मार्क्स का पेपर होता है। 25 मार्क्स का पेपर सोच के सब यही सोचते हैं कि यार आसान सा आएगा, हम अटैम्प्ट कर लेंगे, लेकिन इसमें भी कईयों की बैक बहुत बार आ जाती है। अब 25 मार्क्स को डिवाइड किया जाता है, गाइस ज़रा ध्यान से सुनना। 25 मार्क्स को डिवाइड किया जाता है 5, 10 और 10। ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये मैंने अपने हिसाब से देखा है। जब भी मैं किसी पेपर को देखता हूँ तो यही पैटर्न मेरे को दिखाई देता है। अभी जो 5 मार्क्स का होता है ना, ये होता है आपका ईजी। अगर दूसरी भाषा में बोलो तो ये होता है डायरेक्ट बुक से, डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे देगा बुक का, डायरेक्ट सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं होता। बात करते हैं 10 मार्क्स का, तो ये आता है एवरेज। तो ये तो होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट बुक से ही होता है, लेकिन इनडायरेक्ट होता है। क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगा। और लास्ट वाला होता है हार्ड। ये होता है आपका बेसिक, जो आता है वो बुक से आता है, लेकिन अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो आउटसाइड आता है। क्वेश्चन जो होता है आपका आउटसाइड क्वेश्चन आता है, बुक से नहीं आता। अच्छा, अब होता क्या है कि देखो, ये 5, 10, 10 का तो ये मैंने आपको पैटर्न बता दिया कि इस पैटर्न में पूछा जाता है। अगर आप लोग सिर्फ बुक और बुक के सारे क्वेश्चन करके आ जाते हो तो आपका इन दो में काफ़ी अच्छी पकड़ बन जाती है, इजी और एवरेज में। लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस आउटसाइड क्वेश्चन भी करने पड़ते हैं। अगर 15 मार्क्स से खुश हो तो बुक बुक और उसकी थ्योरम्स सब कुछ डिटेल में करके आप इसके इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन ये 10 मार्क्स भी अगर आपको कवर करने हैं तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है। अब बात करते हैं ट्रू और फॉल्स की। ट्रू और फॉल्स आपको पता होगा कितने मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का। काफ़ी होते हैं, वेटेज काफ़ी अच्छा है, 10 मार्क्स पासिंग हो जाते हैं, क्योंकि पासिंग कितना है, 9 मार्क्स। पासिंग कितना होता है, 9 मार्क्स। अब ट्रू और फॉल्स क्या बुक से आते हैं आउटसाइड द बुक, तो इसका भी 50-50 है। 50% बुक से और 50% आउटसाइड। सर इसका मतलब क्या है, देखो 50% जो आता है बुक से वो आता है आपका बेसिक। हर ट्रू फॉल्स का बेसिक बुक से ही उठाया जाता है। और अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो आता है आउटसाइड। मतलब समझ रहे हो, हथियार किसी के और जंग किसी के साथ। तो बुक से बेसिक पूछा जाता है, क्वेश्चन जो होता है आउटसाइड। तो ये एक छोटा सा रिव्यू दिया था मैंने, किसी ने पूछा था कमेंट में कि कैसा आता है पेपर, ट्रू और फॉल्स कहाँ से आते हैं। तो ये 5, 10, 10 का एवरेज याद रखना। 5 मार्क्स का इजी होता है, मैं चाहे आपको दिखा भी दूंगा। 10 मार्क्स का एवरेज। इन दोनों से खुश हो तो बुक ही पढ़ के जाओ, उसके सारे क्वेश्चन थ्योरम इजीली एग्जाम्पल्स तक करके जाओ, तो इन दोनों में आपकी पकड़ बन जाएगी। चाहे तो मैं लिख भी देता हूँ। इसमें आपको क्या करना होता है, बुक के सारे क्वेश्चंस करने हैं प्लस एग्जाम्पल्स करने हैं प्लस आपको थ्योरम पढ़नी है, तो आपकी पकड़ जो है 15 मार्क्स में इजीली बन जाएगी। लेकिन अगर आपको 15 से ऊपर जाना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी छेड़ने पड़ेंगे और कुछ आउटसाइड कॉन्सेप्ट भी छेड़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट हमारा। अब करते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सेट से पूछे जाते हैं। तो देखो, सेट से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक के, जितना मैंने अभी देखा है, तो इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। कैसे पूछेगा, क्या पूछेगा, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। अ कलेक्शन ऑफ वेन डायग्राम इज अ सेट। देखिए, वेन डायग्राम आपके टॉपिक में है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके टॉपिक में शायद ही होगा। तो मैंने कहा था कॉन्सेप्ट बुक का और क्वेश्चन बाहर से। देखिए यही चीज़ रूल फॉलो कर रहा है, कॉन्सेप्ट बुक का है और थ्योरम बाहर से है, मतलब सॉरी, थ्योरम बुक की है और क्वेश्चन बाहर का है। उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो, ए कॉम्प्लीमेंट बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन सी। ये भी क्वेश्चन बुक का नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा बुक का है। मैंने ये सारी सिंबल्स के मतलब बता रखे हैं, क्या होता है, कैसे होता है। अब देखो, इसको 2 तरीके होते हैं सॉल्व करने के। पहला एक एल्जेब्रिकली हो जाता है, जैसे कि आप क्या करते हो, एक साइड का x बिलोंग्स टू दिस मान के चलते हो और राइट हैंड साइड प्रूव कर देते हो। जैसे मैंने आपको ये बताया था डी मॉर्गन्स थ्योरम, है ना। डी मॉर्गन्स थ्योरम में मैंने आपको इजीली बताया था कि कैसे आप सॉल्व करते हो। एक जगह से आपने x मान के चले और दूसरी जगह प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा टफ बैठता है। ये वाला तरीका कॉम्प्लीमेंट्स के लिए बहुत टफ बैठता है, इसलिए हम इसे एग्जाम्पल लेके कर रहे हैं। चाहे तो आपको जो सही लगता है आप वो करो, पर मेरे हिसाब से
अगर आप ये वाला तरीका यहाँ अपनाओगे तो थोड़ा टफ बैठता है कि ये इज़ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस दिस दिस, ठीक है। तो इसलिए हमने इसे ऐसा करा है। पेपर में कोई कंडीशन ऐसी नहीं होती कि आप इसी तरीके से करें। अगर ऐसा लिखा है कि एल्जेब्रिकली करो तो सिर्फ यही वाला करना। अगर आपको कुछ नहीं लिखा है, खाली ऐसा लिखा है, तो आप चाहे इससे कर लो, आप चाहे इस मेथड से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या कह रहा है। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी इन अ यूनिवर्सल सेट यू प्रूव दैट ए कंटेन इन बी ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी। देखो ये भी क्वेश्चन बाहर का है लेकिन कॉन्सेप्ट बुक का है, ये बुक का है, ये बुक का है, सारे सिंबल बुक के हैं। बस आपका बेसिक पढ़ना चाह रहा है कि बंदे ने पढ़ा है कि नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इतना है। इसका रिमेनिंग पार्ट आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा पहले वाले क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से इसे किया गया है। अब उसके नीचे वाला क्वेश्चन भी देख ही लो लगे हाथ। ड्रॉ अ वेन डायग्राम ऑफ सेट्स ए बी एंड सी वेयर ए कंटेन इन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल्स टू 5। 5 का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। देखो बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू 5। वट इज द यूनिवर्सल सेट यू हैव चूजन, जस्टिफाई योर चॉइस ऑफ सेट्स इन अ डायग्राम। तो डायग्राम बनाने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए सारी चीज़ें एक साथ प्रूफ की जाती हैं। देख लो डायग्राम भी ज़रूरी है। 2 मार्क्स का अगर ट्रू और फॉल्स पूछा गया है तो 1 मार्क्स का होता है एक्सप्लेनेशन, 1 मार्क्स का होता है कारण। वैसे ये 2 मार्क्स का नहीं है, ये ट्रू और फॉल्स नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, ये कुछ और है, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये ट्रू और फॉल्स नहीं है। तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन देखे, 3, और 3 में से 2 ट्रू फॉल्स थे। मैंने कहा था ना 5, 10, 10 बेसिक बुक का क्वेश्चन बाहर का, ठीक है। अब इससे जुड़ा एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट डिसजॉइंट सेट एंड विच आर ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग से देखो नाम से ही पता चल रहा है जो इसमें भी हो और इसमें भी, जो दोनों ओवरलैप कर रहे हो। और डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है ये भी मैंने नीचे लिखा हुआ है, अभी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल क्वेश्चन देखो, ए सेट क्या कह रहा है, गर्ल्स जो 15 से छोटी हैं। बी सेट क्या कह रहा है, लड़कियां जो 15 से बड़ी हैं। तो कह रहा है क्या है, डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, जब उनके बीच में एक भी कॉमन एलिमेंट ना हो। मुझे एक बात बताओ, कभी ऐसा सुना कोई लड़की 15 से नीचे भी है और 15 से ऊपर भी है? ऐसा कभी सुना? नहीं सुना। ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां क्या बोलती है कि हम 15 से नीचे की एज के हैं, 15 से ऊपर की एज के हैं, हम 16 के हैं, 17 के हैं, 18 के हैं। कभी कोई ये नहीं कहती कि भैया मैं तो 15 से नीचे की भी हूँ और ऊपर की भी हूँ। ऐसा कभी सुना है? नहीं सुना है। तो इसका मतलब ये क्या है, डिसजॉइंट सेट, क्योंकि इनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक। अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखो, चेक वेदर द सेट ए एंड बी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनना। चेक वेदर द सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट। हमें चेक करना है क्या ये डिसजॉइंट है। ए सेट क्या कह रहा है, ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। ध्यान से सुनना, 2 कंडीशन दे रखी, ऑल एक तो इवन होने चाहिए, उल्टा पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। बी क्या है, ऑल द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। ये 2 सेट दे रखे। ए को पहले हम लिख लेते हैं, ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब प्राइम नंबर भी लिख लेते हैं, 2, 3, 5, 7, 11। अब उसने कहा था क्या ये सेट जो है डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट सेट की क्या कंडीशन होती है, उनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ 2, 2 दोनों में दिख रहा है, ध्यान से देखो 2, 2 दोनों में दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास प्राइम नंबर्स का सेट और ये हो गया हमारे पास इवन पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट, और दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए अगर डिसजॉइंट है तो अगर हमें दिख रहा है यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, अब एक एलिमेंट हमें मिल गया, अगर एक भी एलिमेंट कॉमन मिल गया तो वो डिसजॉइंट नहीं होंगे। तो ये लिखा है, सेट ए और बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। पर हमने देखा यहाँ पर हमें ए इंटरसेक्शन बी क्या मिला, 2 मिला। देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इक्वल्स टू 1, 2। एक सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, 1, 2, एंड बी इक्वल्स टू ए बी। बी एक सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है ए बी। इस 1A 1B 2A BB, क्या ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है इन ए और बी का? तो इसका आंसर है फॉल्स। क्यों? कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था 1A 2A 1B 2B। रीजन क्या है, इफ ए और बी आर 2 सेट, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब A is not equals to 5 and B is not equals to 5, ठीक है। इस तरीके से भी कई बार लिखता है, मैंने यहाँ लैंग्वेज में लिख रखा है। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्स ए बी सच दैट A belongs to A and B belongs to B, hence A B equals to this। गाइस एक बात ध्यान रखना, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट है ना वो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस क्वेश्चन में जो आपको नोट करना है वो ये है, किन्हीं भी 2 चीज़ों का कार्टेशियन प्रोडक्ट इस पैटर्न में किया जाता है, ठीक है। तो देखो 1 का A 1 का B,
टू का ए टू का बी, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ये तो आप छोड़ दो, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए बी एंड बी 1 2 3 फाइंड ए इंटू ए एंड बी इंटू बी। वी हैव ए बी, हमारे पास ए जो है ए बी का सेट है, बी हमारे पास ये है, लेकिन सबसे पहले उसने क्या पूछा ए, तो हमारे पास क्या होगा ए बी बी, ये पूछा। काफ़ी कंफ्यूजिंग है ना, हम तो समझ रहे थे ए बी या बी बी हो गया, पर ये ए है और बी बी है। अब उसने क्या पूछा बी बी का क्या है 1 1 2 2 और 3 3, ये है बी बी का कार्डिजन प्रोडक्ट और ए का कार्डिजन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से सेट के क्वेश्चंस को किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, कोई भी दो सेट ए एंड बी क्या उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई करती है। तो इस कंडीशन को करने के दो तरीके होते हैं, मैंने आपको बताया। एक एल्जेब्रिकली, देखो यहाँ पर एक दोनों तरीके से हमने कर रखे हैं, एक एल्जेब्रिकली भी कर रखा है और एक लेट करके भी कर रखा है। तो आपका जो मर्जी आप उस साइड से करो, क्योंकि इस कंडीशन को कुछ नहीं दिया गया है कि आप इस मेथड से ही करो। तो आप चाहे तो इससे कर लो, आप चाहे तो इससे कर लो, जो मर्जी वो है, बस आंसर आपको चेक करना है। तो ये ट्रू और फॉल्स है। तो देखो जितने भी हमने अभी तक देखे इससे ट्रू और फॉल्स पूछे गए हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ के जो ट्रू और फॉल्स नहीं था। तो इसी में से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ मैं इसके एंडिंग में आपको ये भी बताऊंगा कि बुक से क्या क्या पढ़ना है। ये तो है आउटसाइड क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रहे, जितने भी मैंने अभी तक पढ़ाए आउटसाइड क्वेश्चन है। बुक से क्या पढ़ना है मैं बताऊंगा वीडियो के लेक्चर के एंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है, मैंने गलत बोल दिया। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी इज अ यूनिवर्सल सेट यू। तो ये देखो, ये भी 2 मार्क्स में पूछा गया है, ये ट्रू और फॉल्स नहीं है, पहले बता दूं 2 मार्क्स में पूछा गया है। तो इसको आप चाहे तो एल्जेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हो, इसको एल्जेब्रिकली करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि देखो ईजी है। क्या होता है देखो मैं बताता हूँ आपको, सिंपल सा है, कुछ नहीं है। अगर आपने मेरा डी मॉर्गन्स लॉ का लेक्चर देखा है, जो कि पहला लेक्चर है, तो ये प्रूफ करना कोई बड़ी बात नहीं है। बस एक बात ध्यान रखना, अगर एक्स इसको बिलोंग करेगा, मतलब देखो क्या होता है कि अगर एक्स ऊपर वाले को बिलोंग कर रहा है तो इसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करता, है ना। देखो अगर एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, जैसे यहाँ देख लो, एक्स ए को बिलोंग नहीं कर रहा तो ए कॉम्प्लीमेंट को करेगा, और अगर ए कॉम्प्लीमेंट को कर रहा है तो ए को बिलोंग नहीं करेगा। ये सिंपल सी बात है। ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, वो एलिमेंट्स का सम जो ए के अंदर नहीं है उन्हें बोला जाता है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी कर, अच्छा देखो इन क्वेश्चंस को जो मैं आपको बता रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस करनी कैसे, ये भी ज़रा ध्यान से सुन लो। आपको करना क्या है, क्वेश्चन लिख लो और इसको मत उतारना, पहले आप अपनी तरफ से करो, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है लेट करके पूरा समझो क्वेश्चन को क्या कह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन करना है। अदरवाइज आपका जो पूरा प्रिपरेशन है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन पढ़े और देखते हैं। तो देखो ये वो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई थी कॉम्प्लीमेंटेशन। अब जिन जिन चीज़ों का एमसीक्यूज में यूज़ होता है, सॉरी ट्रू फॉल्स में यूज़ होता है, वो ये चीज़ें हैं। तो इन्हें पेपर में जरूर पढ़ के जाना, अदरवाइज आप लोग सॉल्व करने में टाइम वेस्ट कर दोगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 1 मार्क्स का होता है ट्रू और फॉल्स और 1 मार्क्स का होता है उसका एक्सप्लेनेशन। तो इन्हें लर्न करके जाना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको म्यूचुअली डिसजॉइंट और डिसजॉइंट के बारे में पता होना चाहिए क्या होते हैं। तीसरी चीज़ आपको क्या लर्न करनी है, देखो जरा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ के जाना है। मैंने अपने लेक्चर में बहुत ही ईजी शब्दों में बता रखा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे प्रूव करते हैं। या तो इन 2 को 4 मार्क्स में दे देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन देता है 4 मार्क्स में, बिना किसी को घुमाए। मैंने कहा था ना 5 मार्क्स का डायरेक्ट आता है, तो उन 5 मार्क्स की कैटेगरी में कभी कभार ये भी आ जाता है, या ये देगा या तो ये देता है। इन दोनों में से एक दे देगा ट्रू और फॉल्स में कि भाई बताओ डी मॉर्गन्स लॉ क्या ये प्रूफ है या नहीं। इन्हीं में से एक उठा के ट्रू और फॉल्स में दे देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें पूछी आती है, आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।